हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम नंबर स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स को टच कर दिया था, लेकिन वो बीच में रह गया था, तो हम आज इसको दोबारा से स्टार्टिंग से करेंगे। वैसे भी इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्वांटम नंबर्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स, these are the four numbers which are required to locate electron in an atom। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर काट रहा है, फिक्स शेल में चक्कर काट रहा है, फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। लेकिन बोहर का मॉडल जो है रिजेक्ट हो गया था ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की खोज हो गई, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन को तो वेव के रूप में चलना पड़ेगा। और हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ पाना कि ये यहाँ पर चक्कर काट रहा है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को साथ साथ और ठीक ठीक पता लगा पाना बहुत मुश्किल काम है। तो बोहर का मॉडल रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो उसके बाद एक नई पिक्चर आई जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें हम जो है संभावना व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी जाहिर करते हैं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन से हमें कुछ बातें पता लगती हैं, और उन बातों के आधार पर, उन बातों के बेस पे हमने एक चीज़ निकाली जिसको क्या बोलते हैं क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कहाँ पर हैं। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो पाया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ज़्यादा संभावनाएं कहाँ पे है, संभावनाएं ढूंढेंगे अब हम। बोहर ने तो श्योरिटी से कहा था कि यहाँ चक्कर काटता है, वो रिजेक्ट हो गया मॉडल। अब हम संभावना पिक्चर, हमारी प्रोबेबिलिटी पिक्चर है, हम संभावना व्यक्त करेंगे कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, ज़्यादा संभावनाएं इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कहाँ पर हैं। जैसे कल आपको एक एग्जांपल दिया गया था, दोबारा से मैं बता रहा हूँ याद रखने के लिए। मैं अपने फ्रेंड के घर गया, सोहन सिंह के, उसकी मम्मी मेरे से मिली। मैंने पूछा कि सोहन सिंह कहाँ है? मम्मी कहती कि भी सोहन सिंह तो घर पे नहीं है। मैंने कहा कि ज़रूरी मिलना था उससे, बहुत ज़रूरी मिलना था। तो मम्मी कहती कि भी ज़रूरी मिलना था, तो मैं बता देती हूँ ज़्यादा कहाँ जाता है वो, या तो पार्क में खेल रहा होगा, या स्कूल के पीछे खेल रहा होगा, या मोहन सिंह के पास होगा। ज़्यादातर तो यहीं जाता है। कभी कभी वो चंडीगढ़ भी चला जाता है, साल में एक दो बार। कभी कभी जीवन में एक दो बार वो अमेरिका भी चला जाता है। तो सोहन सिंह यहाँ यहाँ पाया जाता है, लेकिन उसकी ज़्यादा संभावनाएं कहाँ है पाए जाने की? घर के आसपास, घर के आसपास के एरियाज में ही ज़्यादा पाया जा सकता है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की संभावनाएं ज़्यादा कहाँ होती हैं पाए जाने की? जहाँ पे भी उसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है ना, उसको आप ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है ना। तो अब कहाँ पे संभावनाएं हैं, कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए अपने को 4 नंबर की जरूरत होती है, जिनको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर 4 होते हैं। कहाँ से आए? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आए। बच्चे रटा मार लेते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कहाँ से आए, कैसे पता लगा? अपने को स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से अपने को क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरा एड्रेस होता है। जैसे आपको बताया गया था, सबसे पहले पूरी दुनिया में मेरे को चिट्ठी डालनी है। कोई बंदा इंग्लैंड में बैठा है, वो मुझे चिट्ठी डालना चाहता है, तो सबसे पहले क्या लिखेगा? इंडिया। भाई इंडिया में जानी चाहिए चिट्ठी। इतने सारी कंट्री हैं, कहाँ किस कंट्री में जाएगी चिट्ठी? सबसे पहले इंडिया में जाएगी। इंडिया के बाद कहाँ आएगी चिट्ठी? इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, हरियाणा में आएगी, ठीक है ना। तो मेरा एड्रेस क्या हो गया? इंडिया। इंडिया के अंदर कहाँ ढूंढेंगे मेरे को? हरियाणा में ढूंढेंगे पोस्टमैन। हरियाणा के बाद कहाँ ढूंढेंगे मेरे को? हिसार में ढूंढेंगे पोस्टमैन। और हिसार के बाद कहाँ मेरे को लोकेट करेंगे? मेरे घर के आसपास जीजेयू में। फिर उसके बाद मेरे नंबर में लोकेट करेंगे। तो अगर पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुझको ढूंढना है, तो कहाँ ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा? इंडिया में, फिर हरियाणा में, फिर हिसार में, फिर जीजेयू में, फिर पोस्टमैन मेरे घर पे पहुंच जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है ब्रह्मांड में, न्यूक्लियस के आसपास कहीं भी पाया जा सकता है, लेकिन उसकी ज़्यादा संभावनाएं न्यूक्लियस की इर्द गिर्द ही होती हैं। तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को पता लगाने के लिए हमें कुछ नंबरों की जरूरत पड़ती है। उन नंबरों को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? दीज आर 4 नंबर्स। दीज आर 4 नंबर्स। 4 होते हैं ये। दीज आर 4 नंबर्स। कहाँ से आए? स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आए, ठीक है। इसलिए जरूरत होती है इनकी, required to locate electron in an atom। electron in an atom,
किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए 4 नंबरों की जरूरत पड़ती है। इन 4 नंबरों को क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, बड़े ध्यान से करना है। क्वांटम नंबर केमिस्ट्री का बेस है, पूरी केमिस्ट्री में चलेगा। ये यूं नहीं है कि इसी चैप्टर में आएगा। बच्चे कई बार सोचते हैं यार ये चीज़ तो मेरे को टफ लग रही है, छोड़ देता हूँ। छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो पूरी छूट जाएगी, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री इसके ऊपर बेस्ड है। दीज आर द 4 नंबर्स विच आर रिक्वायर्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। 4 नंबर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नंबर 2 एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। नंबर 3 तीसरा कौन सा होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड 4th इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 नंबर होते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को पता लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए, इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं कहाँ पर ज़्यादा हैं, उसको ढूंढने के लिए अपने को जरूरत पड़ती है। दीज आर द 4 नंबर्स, दीज आर कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। इनको क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बार बार करेंगे तो ये आपके फैमिलियर हो जाएंगे। जब भी किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं, जब पहली बार पढ़ते हैं तो हमें अटपटी सी लगती है। तो जिस बंदे ने तो छोड़ दिया, अटपटा समझ गया, वो तो छूट गई फिर उसकी। लेकिन जो बंदा हिम्मत वाला होगा वो उस चीज़ को दोबारा पढ़ेगा, फिर तीसरी बार फिर पढ़ेगा, फिर चौथी बार फिर वीडियो देखेगा, 5वीं बार फिर वीडियो देखेगा। जब वो देखता रहेगा तो वो चीज़ उसके अंदर उसकी जानी पहचानी हो जाएगी, उसकी फ्रेंड बन जाएगी। और बस उसके बाद कोई परेशानी नहीं है, वो मुश्किल ही नहीं लगेगी उसको। तो बार बार देखें वीडियो, बार बार देखें। जितनी ज़्यादा बार देखेंगे उतना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैं जानता हूँ इस चीज़ को, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये मेमोरी का याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस चीज़ के साथ रहो, उस चीज़ के साथ जियो। उस चीज़ के साथ जितना समय व्यतीत करोगे, जितना टाइम पास करोगे, टाइम उसके साथ रहोगे, उतनी वो चीज़ आपके अंदर चली जाएगी। आपको अटपटी नहीं लगेगी, वो आपको पराई नहीं लगेगी, अपनी लगेगी। ठीक है ना? तो इसके साथ टाइम गुजारो। कुछ वीडियो को यूँ थोड़ी है कि एक बार देखा स्किप करके बीच में से देख लिया, ऐसे नहीं होता। उसको बार बार देखो। ठीक है ना? जितनी ज़्यादा बार देखोगे ज़िंदगी में, उतने लंबे समय तक वो आपके साथ याद रहेगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। दीज आर द 4 नंबर्स। ये 4 नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। दीज आर द 4 नंबर्स। ये 4 नंबर हैं। किस काम आते हैं? इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के काम आते हैं। ठीक है, दीज आर यूज टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है, क्योंकि सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के कारण ही होती हैं। जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी सब्सटेंस एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सारे किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण ही होते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्टडी करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको लोकेट करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, पता तो लगे। कैसे बिहेव करेगा वो, जैसे जब पता लगेगा तभी तो उसका बिहेवियर पता लगेगा हमें। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कई बच्चे सोचते हैं, फत्तू सिंह सोचता है, जो मजाक करते हैं ना बच्चे, बोला यार हमने क्या लेना है इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रहे। अरे इलेक्ट्रॉन तो इस चीज़ का, मटेरियल वर्ल्ड का बेस है इलेक्ट्रॉन। छोटा तो है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है। जितना छोटा उतना ही खोटा। इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम नंबर, क्या बताता है ये हमें मेन शेल या मेन लेवल के बारे में बताता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है ना, अपन एक मेन फाइल खोल लेते हैं, उसके अंदर फिर सब फाइल्स होती हैं, फिर हर एक फाइल के अंदर कई सारी फाइलें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है इसमें भी। एक मुख्य शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल। ये हमें क्या बताती है? मेन शेल और मेन लेवल in which
इलेक्ट्रॉन में बी फाउंड, इलेक्ट्रॉन में बी फाउंड, जिस मेन शेल में या मेन लेवल में इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है उसके बारे में हमें बताती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन, एन से इसको दर्शाया जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं? ये वैल्यूज़ याद रखनी है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन की वैल्यूज़ हो सकती हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 4 तक नहीं होती, आगे भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन अपने 4 तक ही काम आती हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आगे का भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक का मतलब क्या होता है? के शेल। 2 का मतलब क्या होता है? एल। 3 का मतलब क्या होता है? एम। 4 का मतलब क्या होता है? एन। बिल्कुल वैसा ही है जैसा बोहर ने बताया। बोहर का मॉडल रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन आपको एक खास बात बता दूं कि आज भी सारे के सारे बोहर के फार्मूले हमारे काम आते हैं। बुक में न्यूमेरिकल्स हैं, हम उसको बोहर के फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं आज भी। मॉडल चाहे बेशक रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन बोहर ने बहुत बढ़िया एंगल से बहुत अच्छे ढंग से काम किया था, इसलिए उसका काम आज भी वैलिड है, ठीक है। जो नए साइंटिस्ट आए उन्होंने नई थ्योरियां दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोहर की थ्योरियों से निकली हुई है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू 1 2 3 4। क्या 1 का मतलब क्या है? के शेल। 2 का मतलब क्या है? एल शेल। 3 का मतलब क्या है? एम। और 4 का मतलब क्या है? एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें? मेन शेल और मेन लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इट टेल्स अस अबाउट द मेन शेल और मेन लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्या जानकारियां मिलती हैं? अगर के में पड़ा है तो पास है, अगर एल में पड़ा है तो दूर है, अगर एम में पड़ा है तो और दूर है, और एन में पड़ा है तो और दूर है। तो क्या जानकारी मिलती है हमें? इससे हमें एक इंफॉर्मेशन तो ये मिलती है कि डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कई बार थ्योरी के एग्जाम में पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें? तो इट टेल्स अस अबाउट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बताता है। दूसरी जानकारी क्या मिलती है? आपको पहले ही बताया गया था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी। आपको मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये बुक्स में नहीं पता होता, और टीचर तो बुक का रट्टा मार मार के पढ़ाते हैं, उनकी अपनी कोई इंसाइट नहीं होती। जैसे न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जैसे जैसे हम उसको दूर लेके जाएंगे, तो क्योंकि न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो दूर लेके जाएंगे तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी ना। तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ था तो एनर्जी कुछ थी, जब मैंने यहाँ ले आया, मैं इलेक्ट्रॉन को थोड़ा दूर ले आया, एनर्जी खर्च कर दी, इसके अंदर एनर्जी पुट कर दी, तो एनर्जी कैसी होगी? ज़्यादा। इसमें रट्टा मारने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी? ज़्यादा, क्योंकि मैं अट्रैक्शन के अगेंस्ट लेके जा रहा हूँ, एनर्जी दे रहा हूँ, एनर्जी दे के दूर ले जा रहा हूँ मैं उसको, तो उसकी एनर्जी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे पास आएगा, तो क्योंकि अट्रैक्शन के कारण पास आ रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज करता जाएगा, और उसकी एनर्जी कैसी होती जाएगी? कम। तो पहली शेल में इलेक्ट्रॉन पड़ा तो उसकी एनर्जी कैसी है? कम। दूसरी में पड़ा तो उसकी एनर्जी कैसी है? ज़्यादा। तीसरी में चला गया तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? और ज़्यादा। के में एनर्जी कम, एल में ज़्यादा, एम में ज़्यादा, और एन में और ज़्यादा। तो हमें क्या बताता है ये? किसी ने कहा मेरे को इलेक्ट्रॉन पड़ा है एन में, मैंने कहा यार इसकी तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। किसी ने कहा मेरे को इलेक्ट्रॉन पड़ा है के में, तो मैं कहूँगा इसकी एनर्जी कम है। तो हम निकाल भी सकते हैं, बोहर का फार्मूला भी बताया था आपको, हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी शेल। तो इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है हमें न्यूक्लियस से, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है। ये दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ये हमें बताता है मेन शेल या मेन लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इसके बारे में बताता है, ठीक है। साइज़ के बारे में भी पता लग जाता है अपने को, एटम का साइज़ भी पता लग जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर पास है तो साइज़ कम है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर है तो एटम का साइज़ बड़ा है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, इसकी वैल्यूज़ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वैल्यूज़ 1 2 3 4 के एल एम एन सेकेंड करते हैं। एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल या एंगुलर क्वांटम नंबर दो नाम है, कोई भी नाम आ सकता है, इसलिए इसका मैंने दोनों नाम लिखे हैं, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? सब शेल या सब लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। एक मेन शेल में कई सारी सब शेल हो सकती हैं। इट टेल्स अस अबाउट द सब शेल और सब लेवल,
सब शेल और सब लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन में बी प्रेजेंट। में भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बार बार, इलेक्ट्रॉन में भी, क्योंकि कौन सी पिक्चर पढ़ रहे हैं अपन, कौन सी तस्वीर पढ़ रहे हैं, कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं, संभावना पिक्चर है, संभावना। इसमें अपन श्योरली कुछ नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, अपन सिर्फ संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि सोहन सिंह यहाँ हो सकता है, सोहन सिंह वहाँ हो सकता है। अपना सोहन सिंह कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इन द इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट कहाँ पे पाया जा सकता है? सब शेल कौन सी है, कौन सी सब शेल में पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, वो बताता है एजिमुथल या एंगुलर क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। इसको एल से दर्शाते हैं और इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं? एल की वैल्यूज कल बताई थी, अगर आपको याद हो तो अपने आप कॉपी पे लिखो, आप वीडियो को म्यूट करके। एल की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0 से, ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, कंपटीशन में आएंगे ये क्वेश्चन, 0 से n-1, 0 से n-1 हो सकती है। एल की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 to n-1। इसका मतलब क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 है, सपोज द वैल्यू ऑफ n इज 1, n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? बताओ, कल बताया था मैंने, l की वैल्यू क्या होगी? 0 से n-1। इसका मतलब मैं एक तो 0 लिख देता हूँ और एक n-1। n क्या है? 1, 1 - 1 क्या हो गया? 0, तो 0 ही हो गया ना, तो 0 होगी। n की वैल्यू 1 पहले शेल में पड़ा है, तो पहले शेल में कितनी सब शेल होती हैं? अब बच्चे इसको 0 समझ लेते हैं, 0 नहीं होती, दिस इज वैल्यू, ये एक वैल्यू है 1। पहले शेल में, फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल होती हैं? 1। इसका नाम क्या है? s। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर KLMN। एंगुलर या एजिमुथल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? SPDF। याद कर लो इसको। एजिमुथल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं? SPDF। ठीक है, स्मॉल में आएगा, स्मॉल। एंगुलर क्वांटम नंबर या एजिमुथल क्वांटम नंबर SPDF। अगर वैल्यू 0 है तो S, अगर 1 है तो P, अगर 2 है तो D, अगर 3 है तो F। पूरा पीरियोडिक टेबल इसके ऊपर बेस्ड है, पूरा पीरियोडिक टेबल क्वांटम नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल, फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल, नाम क्या है? S, 1s। इसको क्या लिखेंगे? 1s। सेकंड शेल में देखते हैं कितनी सब शेल होती हैं। n की वैल्यू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? 2, के l शेल। इसका मतलब कौन सी शेल है? l शेल। l शेल में कितने होते हैं? l की वैल्यू बताओ। l की, देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये l शेल, l कैसा है? कैपिटल। n की वैल्यू 2 होता है तो l शेल, l कैसा है? कैपिटल है ये, और ये l की वैल्यू क्या है? ये स्मॉल है। दिस इज एंगुलर क्वांटम नंबर, कंफ्यूज नहीं होना। तो l की वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1, 0 से n-1। तो n-1 क्या है? 2 - 1 इज 1, 1। तो 0 and 1 दो वैल्यूज होगी ना, 0 and 1। इसका मतलब सेकंड शेल में कितने सब शेल? 2। सेकंड शेल में कितने सब शेल? 2। पहले का क्या नाम है? S, दूसरे का नाम क्या है? P। 2s2, क्योंकि सेकंड शेल है तो 2s2p। सेकंड शेल में दो सब शेल होते हैं, एक का नाम होता है S, एक का नाम क्या होता है? P। क्योंकि सेकंड शेल में है तो इसको बोलेंगे 2s, इसको क्या बोलेंगे? 2p। ठीक है, इसी तरह से थर्ड शेल में हम निकालेंगे, आप अपने आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, बड़ा मज़ा भी आएगा। ठीक है, क्या वैल्यू होती है l की? l की वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1, 0 से n-1। तो n क्या है? 3, n-1 क्या हो गया? 3 - 1 = 2, तो 0 से 2 तक। तो l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 0, 1, 2। 0 का मतलब S, 1 का मतलब P, 2 का मतलब D। इसका मतलब थर्ड शेल में कितने सब शेल होते हैं? 3। थर्ड शेल में कितने सब शेल होते हैं? 3। S, P, D, S, P, D। अब इसका नाम क्या लिखेंगे अपन? 3s, 3p, 3d, 3s, 3p, 3d। इसी तरह से फोर्थ, n = 4, चौथा शेल, फोर्थ शेल, मेन शेल n = 4। तो l की वैल्यू आप अपने आप निकालो, आपको आ गई होगी। l की वैल्यूज याद कर लो क्या होती हैं? 0 से n-1, 0 से n-1। तो n कितना है? 4, 4,
तो n-1 कितना हो गया, 4 - 1 = 3। इसका मतलब 0 से 3 तक वैल्यू आएंगी, 0 से 3 तक वैल्यू आएंगी। तो 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज हैं। चौथा शेल में कितनी सब शेल होती हैं, 4। चौथे शेल में सब शेल कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब S, P, D, F। ये S, P, D, F बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले शेल में सब शेल 1, दूसरे शेल में सब शेल 2, तीसरे शेल में सब शेल 3, चौथे शेल में सब शेल कितनी है, 4। क्या नाम लेंगे इसका, 4S, 4P, 4D, 4F। क्योंकि चौथे में है ना तो आगे 4 भी लगा देंगे। 4S, 4P, 4D, 4F। इस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर ये हमें सब शेल या सब लेवल के बारे में बताता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। इसकी वैल्यूज होती हैं 0 से n-1। बस ये याद रखना आपने, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे इसको अप्लाई भी करेंगे। अप्लाई तभी कर पाओगे जब इसको बढ़िया इसकी पकड़ होगी इस पर। ठीक है, थर्ड क्वांटम नंबर करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज बॉडी है और जब भी कोई चार्ज बॉडी चार्ज मूव करता है, जब भी चार्ज व्हेनेवर चार्ज मूव्स इट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज हिलता डुलता है तो वो एक चुंबकीय प्रभाव पैदा करता है, ठीक है ना, उसके कारण ये पैदा होता है। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको कल मैंने अच्छी तरह से समझाया था। चलो फिर दोबारा से बताते हैं आपको। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी नेगेटिव चार्ज या कोई भी चार्ज, जब भी कोई भी चार्ज मूव करता है तो वो चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो इसको छोटा सा चुंबक है, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ ए टाइनी मैग्नेट। इट इज़ ए टाइनी मैग्नेट। इधर उधर अपना जो है मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अभी छोटा सा चुंबक है तो नॉर्थ साउथ इसमें भी तो होंगे, इसमें भी नॉर्थ साउथ होंगे। तो ये चुंबक है ना, इस चुंबकीय प्रभाव के कारण अब नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाएगा, अब ये एबनॉर्मली बिहेव करेगा और ये अपना नॉर्मल गोल चक्कर नहीं काटेगा। ये इनसे बचने के लिए किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शंस में चक्कर काटेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वांटम नंबर पैदा होता है, इस तरह से जो डिफरेंस पैदा होता है। भाई एड्रेस तो अपन डिफरेंस ही देखते हैं ना, भाई पड़ोसी से क्या डिफरेंस है, तभी उसी को तो एड्रेस बोलते हैं। अपन ने ढूंढना है ना पूरी दुनिया में बंदे को, या इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो अपन यूँ देखेंगे भी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कैसे डिफरेंस पैदा हो रहा है, वही तो उसका एड्रेस बनेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके कारण पैदा होता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टाइनी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रॉन का छोटा सा चुंबकीय प्रभाव है वो धरती के चुंबकीय प्रभाव के साथ जो इंटरेक्शन करता है उसके कारण जो डिफरेंस पैदा होता है, उसके कारण मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बनता है। कल आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया था, क्योंकि एग्जांपल इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एग्जांपल हमें बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं। फत्तू सिंह स्कूल जाता है, बहुत शरीफ बच्चा है, बिल्कुल सीधा जाता है, सीधा आता है, नीचे गर्दन करके जाता है, नीचे गर्दन करके आता है, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाई में ध्यान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन उसकी क्लास में पढ़ने वाले एक शरारती बच्चे ने उसको रोका और कहा, तेरे से मेरा लड़ाई करने का मन कर रहा है, तेरे को कल पीटूंगा मैं। बेचारा शरीफ सा बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, घबरा गया। घर जाके मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे हुआ मेरे साथ। तो मम्मी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को बताती हूँ अच्छा तरीका, तू कल ना ऐसा करना, ऐसे ना जाना, वो बीच में कॉलोनी पड़ती है, उसमें जो घर है ना उनके पीछे से ऐसे ऐसे घरों के पीछे से होके जाना और यहाँ से तुम स्कूल पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वो बीच में खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहेगा, ठीक है ना, और तुम स्कूल पहुँच जाओगे, उसको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब वो गया तो उसने एक पाथ अलग क्रिएट किया। पहले वो ऐसे जाता था, अब उसने एक अलग पाथ क्रिएट किया। अगर उस पाथ को हम ड्रा करें तो एक शेप बन जाती है ना। तो सत्तू सिंह के प्रभाव से फत्तू सिंह ने क्या किया, पाथ क्रिएट किया। आपको ये समझाने का तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस चुंबक ने एक पाथ क्रिएट किया और उसके कारण एक क्वांटम नंबर पैदा होता है जिसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ रहे हो? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड्स। दो चुंबकीय प्रभाव आपस में एक दूसरे को के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके कारण ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पैदा होता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिख देते हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन इज ए टाइनी मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन
इज ए चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज बॉडी होती है, इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज बॉडी एंड वेन एवर ए चार्ज बॉडी रिवॉल्व्स इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। whenever the charge body rotates या revolves या moves, हमें तो पता ही नहीं क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, बस हमें तो यूँ पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लगातार। हम ये नहीं कह सकते रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, हमें ये पता है। whenever a charge body moves it behaves like a tiny magnet, it behaves like a tiny magnet, छोटे से चुंबक का काम करता है ये tiny magnet, and this interacts with the earth's magnetic field। ये जो चुंबक है ना, छोटा सा इलेक्ट्रॉन का चुंबक, ये धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है या कोई और भी मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है। दिस interacts with earth's magnetic field and gets oriented in certain preferred directions। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है हमें? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कैसे ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शंस में ओरिएंटेड है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड ओरिएंट्स इटसेल्फ, अपने आप को ओरिएंट कर लेता है, ओरिएंट्स इटसेल्फ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिम्मेवार है शेप के लिए, ठीक है, ओरिएंटेशन के लिए। orients itself in certain preferred directions, कुछ खास दिशाओं में ही जाता है इसके कारण इलेक्ट्रॉन, preferred directions, ठीक है ना। एंड दिस फॉर्म्स द क्वांटम नंबर, इससे ये क्वांटम नंबर बन जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया, समझा जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, वो 20-20 साल 30-30 साल तक केमिस्ट्री नहीं भूलते और बहुत ऊंची पोस्टों पे गए हुए हैं। मेरे कई स्टूडेंट्स IAS अफसर बने हुए हैं, कई स्टूडेंट्स इंजीनियर्स बने हुए हैं, कई स्टूडेंट्स डॉक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। प्रोपोगंडा नहीं करता मैं, ऐड में झूठ नहीं बोलता, और लोगों को झूठ बोलना आता है, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा तो काम बोलता है। आप मेरे वीडियोज़ को सुनो, फिर आप डिफरेंस देखो, इतना आगे निकल जाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय m, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? m से, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे दर्शाया जाता है? m से। उसकी वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज याद करनी जरूरी है। -L से मैं 2 लिख देता हूँ, 0 डैश लगा देते हैं, कोई बात नहीं, इसको आप समझ लेना। -L से 0 to +L, ये वैल्यूज होती हैं। इसको हम लिखेंगे -L, जो भी L की वैल्यू है वो लिख दो, जैसे 1 है मान लो L की वैल्यू, तो -1 0 +1, ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी। इसका मतलब ये है -L to 0 to +1, दीज आर द वैल्यूज, ठीक है। चलो हम इसको लिखते हैं। सपोज n की वैल्यू है 1, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, एक ही बार में कर सकता था वैसे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। n की वैल्यू 1 है, तो अपने आप बताओ बच्चों L की वैल्यू क्या होएगी? n-1, 0 से n-1, 0। पहली शेल में कितने सब शेल? 1। L हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल या सब लेवल के बारे में। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? -L से +L, -0 0 + 0, इसका मतलब 0 ही होगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले शेल में कितने सब शेल? 1। पहले शेल में कितने सब शेल? 1। s कितने ऑर्बिटल? s के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। जब आप s ड्रा करेंगे तो सिर्फ एक ही डब्बा बनाएंगे, एक ही सर्कल बनाएंगे। s के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। कैसे पता लगा? बच्चे रट्टा मार लेते हैं, क्वांटम नंबरों से पता लगा। क्वांटम नंबर कहाँ से आए? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आए। चलो जी, n = 2, तो L = बताओ, अब मैं बार नहीं बताऊंगा, ये आपको बता रखा है मैंने, 0 and 1। सेकेंड शेल में 2 सब शेल S and P, इसके लिए वैल्यू आपको बता रखी है -0 0 + 0, तो 0 ही लिखी जाएगी। इसके लिए वैल्यू क्या होगी? -1 0 + 1। इसका मतलब क्या है कि पहले शेल में S में कितना ऑर्बिटल? 1, और P में कितने ऑर्बिटल? 3।
पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको आगे लेक्चर्स में कराऊंगा आपको पी में 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, उनकी शेप्स भी है हमारे सिलेबस में। पहले शेल में एक सब शेल, ऑर्बिटल कितना एक, दूसरे शेल में कितने सब शेल 2, ऑर्बिटल कितने, टोटल ऑर्बिटल कितने 4, 1 2 3 4। इसको क्या बोलते हैं 2s, इसको क्या बोलते हैं 2s, इस क्योंकि 2 है और s है, 2 और s है। और इसको क्या बोलते हैं 2p, 2p, p में कितने होते हैं 3, s में एक ऑर्बिटल होता है, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में कितने होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5 और f में कितने होते हैं 7, याद रख लो। s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 7 ऑर्बिटल। चलो हम करके देखते हैं, इसी से पता लगेगा, सब कुछ इसी से पता लगता है। n इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू अपने आप लिखेंगे, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 1 2 3, 3 वैल्यूज होती हैं। इसके लिए क्या वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, -0 0 + 0 0 ही होता है। इसके लिए क्या वैल्यू है -1 0 + 1, इसके लिए क्या वैल्यू है -2 -1 0 + 1 + 2। s के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं 1, p के अंदर कितने हैं 3, d के अंदर कितने हैं 5। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल 3 4 4 और 5 9। थर्ड शेल में 3 ही सब शेल होती हैं, तीसरे शेल में 3 ही सब शेल होती हैं और ऑर्बिटल कितने होते हैं 9। इसी तरह से 4 के लिए करा देते हैं, n इक्वल टू 4, तो l विल हैव वैल्यू 0 1 2 3। अब इसके लिए अपने आप लिखो, अब इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 0, इसके लिए क्या होगी -1 0 + 1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है -l से +l, -l से 0 से +l। दिस इज द l, दिस इज द वैल्यूज ऑफ l। 2 के लिए क्या वैल्यूज होंगी -2 -1 0 + 1 + 2, बीच में कोमा से लगाने हैं। ठीक है, और 3 के लिए क्या वैल्यूज होंगी -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3, ये सारी वैल्यूज होंगी। फोर्थ शेल में कितने सब शेल 4 और ऑर्बिटल कितने 16, काउंट कर सकते हो। s के अंदर 1, p के अंदर 3, d के अंदर कितने 5, देखो d के अंदर 5 है, मैंने अभी बताया था। f के अंदर कितने 7, 1 2 3 4 5 6 7। चौथे शेल में 4 सब शेल, ऑर्बिटल कितने, चौथे शेल में कितने सब शेल 4, ऑर्बिटल कितने 16। तो ये फार्मूला बन गया कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू, इसको याद कर लो, कंपटीशन में आ जाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसके बराबर होता है n²। सिर्फ इसकी वैल्यू बताओ, लगाओ n, ये आ जाएंगे। पहले में कितने ऑर्बिटल, कंपटीशन में पूछा पहले शेल में कितने ऑर्बिटल, तो आप क्या करोगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ऑर्बिटल, कौन सा 1s। दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल 2 का स्क्वायर कितना 4, देखो 4 है। तीसरे शेल में कितने ऑर्बिटल 3 का स्क्वायर 9, देखो 9 है। चौथे शेल में कितने ऑर्बिटल 4 का स्क्वायर कितने 16। ठीक है, इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। तो लास्ट करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन के बारे में बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। फोर्थ क्वांटम नंबर एंड लास्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर। व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे धरती सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, लेकिन साथ में ही वो अपने एक्सिस पे भी घूमती है। Just like the earth revolves around the sun, it also rotates around its own axis. So this quantum number is produced due to rotation of electron around its own axis. इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो घूमता ही रहता है, साथ में अपने एक्सिस पे भी घूमता रहता है। समझ रहे हो आप, जैसे ये एक न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे तो घूम ही रहा है, चक्कर काट ही रहा है, वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है। आप समझ गए हो इस बात को, क्योंकि मैंने अर्थ के साथ इसकी एनालॉजी कर दी। तो स्पिन क्वांटम नंबर क्यों प्रोड्यूस होता है, स्पिन क्वांटम नंबर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटता ही है, खुद के एक्सिस के इर्द गिर्द भी चक्कर काटता है। उसके कारण जो क्वांटम नंबर बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। दो तरह के हो सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, दो तरह के हो सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है, या तो अपने एक्सिस पे घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तीसरा तो कोई तरीका ही नहीं है घूमने का अपने एक्सिस पे। तो आइदर इट विल रोटेट क्लॉकवाइज और इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको ऐसे एरो से भी शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को डाउन एरो से शो कर सकते हैं। क्लॉकवाइज को +½ लिख देते हैं कई बार। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री वालों को, फिजिक्स में जाएं तो आपकी मर्जी है। और इसको -½ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन में इन एडिशन टू रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द भी घूमता है। उसके कारण जो क्वांटम नंबर पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। दो तरह से घूम सकता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी की दिशा से उल्टा। तो घड़ी की दिशा में घूमता है तो ऐसे दिखाते हैं, घड़ी की दिशा से उल्टा घूमता है तो ऐसे दिखाते हैं, या फिर घड़ी की दिशा में है तो क्लॉकवाइज है तो एरो पॉइंटिंग अपवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज है तो एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ ऐसे इसको दर्शाया जाता है, ठीक है ना। और देखो इसको कैसे शो करेंगे। एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे, इसको एक रूल है उसमें आप पढ़ेंगे। तो n = 1, l = 0, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय s, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड s स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय s। इट मे हैव 2 वैल्यूज, आइदर +½ और -½ दोनों ही 2 ही वैल्यू होती हैं। और इट में रिप्रेजेंटेड बाय दिस और इट में रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और इट में बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस और इट में बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर है। ये कितने ऑर्बिटल है, 1। इसमें कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, बस 2 ही हो सकते हैं। पहली शेल में 1 सब शेल, 1 ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितने, 2। उनकी स्पिन या तो ऊपर की साइड हो सकती है या नीचे की साइड हो सकती है, इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, ठीक है। सेकंड शेल में सब शेल कितने, 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 2, और ये कितने 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 6। तो 6 और 2 8, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। सेकंड शेल में 2 सब शेल, 4 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। थर्ड शेल में 3 सब शेल, 9 ऑर्बिटल और 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, आप करके देख सकते हैं। इसमें 2, इनमें 6 और इनमें 10, 6 और 2 8, 8 और 10 18, ठीक है। फोर्थ शेल में 4 सब शेल, 16 ऑर्बिटल्स एंड 32 इलेक्ट्रॉन आर पॉसिबल, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वांटम नंबर्स हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर या एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, वैल्यू होती है 1 2 3 4 k l m n। एजिमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं l से, वैल्यूज होती हैं 0 से n-1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं m से, वैल्यूज होती हैं -l to 0 2 + l। स्पिन क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय s। इट हैज़ 2 वैल्यूज ओनली, 1 इज +½ एंड 1 इज -½ 2 ही वैल्यू होती हैं, एक +½ होती है, एक -½ होती है। इस तरह से आपका मैंने क्वांटम नंबर कंप्लीट कर दिया। इसको अच्छी ढंग से ध्यान से बार बार देखें। थैंक यू।